बीते दिनों यमुनानगर के इनेलो से रहे पूर्व विधायक दिलबाग सिंह की जटलाना फैक्ट्री के अंदर जिन 3 आरोपियों के द्वारा फायरिंग की गई थी, उस केस में आज एक नया मोड़ सामने आ चुका है। 3 आरोपियों में से एक आरोपी को पुलिस ने अपने शिकंजे में ले लिया। जी हां, जिस आरोपी को पुलिस के द्वारा कस्टडी में लिया जा चुका है वो आरोपी, जिसका नाम अमन उर्फ काकू है, जो यमुनानगर का नहीं बल्कि कुरुक्षेत्र के नजदीकी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। उसी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर यमुनानगर के इनेलो से पूर्व विधायक रहे दिलबाग सिंह के फैक्ट्री के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। 3 साथियों के द्वारा इस गोलीकांड मामले को अंजाम दिया गया था। फिलहाल अभी तक यमुनानगर पुलिस के द्वारा 3 मुख्य आरोपियों में से एक आरोपी को शिकंजे में ले लिया जाता है। लेकिन अब किसके इशारे पर, किसके कहने पर यह फायरिंग की गई थी, कौन इसमें मास्टरमाइंड है, पुलिस अब इस मामले का पता लगाने के प्रयास में जुट चुकी है। लेकिन कुरुक्षेत्र के रहने वाले अमन उर्फ काकू को जब आज यमुनानगर की पुलिस के द्वारा रिकवरी के लिए घटनास्थल का मुआयना करने के लिए जब उसे ले जाया जा रहा था, तो खजूरी पुल के पास से उसने पुलिस को चकमा देने के लिए फिल्मी अंदाज में छलांग लगाई और उस छलांग को लगाने के बाद वो घायल भी हो जाता है, जिसे आगे की कार्यवाही के लिए यमुनानगर के सिविल हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए भर्ती करवाया जाता है। लेकिन यमुनानगर में बीते दिनों जो फायरिंग हुई थी पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के फैक्ट्री के अंदर, जिससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया था और सभी के जहन में एक ही सवाल चल रहा था कि आखिरकार इस गोलीकांड मामले को अंजाम देने के पीछे की मेन वजह क्या हो सकती है। मामला बहुत ही ज्यादा गर्मा चुका था। फाइनली 3 आरोपियों में से एक आरोपी पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। सर, किसकी फैक्ट्री में अटैक हुआ था और उसके बाद जो कार्रवाई हुई है वो क्या सारा बता। 31 मार्च को रात को लगभग 9:50 पे आप सबको पता है कि ट्रिनॉक्स लैमिनेट्स करके एक फैक्ट्री है जो जटलाना में है, तो वहाँ पे फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें ये पता लगा था कि 3 आरोपी है, 3 मतलब अपराधी है जिन्होंने फायरिंग की थी। और उसके बाद से हम लगातार इनकी तलाश में है। उसके जो इसमें लगभग 7 दिन की मेहनत के बाद जो टेक्निकल हमें सपोर्ट मिला और जितनी टेक्निकल इनपुट्स थी, उसके आधार पे हमने कल लगभग रात को 8 बजे कुरुक्षेत्र के पास से इस अपराध में जो शामिल थे उनमें से एक आरोपी, इसका नाम अमन है और वो कुरुक्षेत्र के पास के एक गांव का रहने वाला है, तो उसको कल रात को गिरफ्तार किया था। उससे जो शुरुआत में पूछताछ हुई, उसके आधार पे कुछ साक्ष्य पुलिस की टीम को एकत्रित करने थे। इसके लिए इसको रादौर क्षेत्र में लेके जाया गया। वहां पे इसने अवर्धन नहर का जो पुल है उससे कूदने की कोशिश की, पुलिस की गिरफ्त से भागने का प्रयास किया। तो उसी प्रयास में इसके लेग्स में इंजरीज आई है। हमने इसको तुरंत प्रभाव से यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। अभी डॉक्टर्स मुआयना कर रहे हैं कि इंजरी है वो किस नेचर की है, कितनी ग्रेविटी की। तो इससे हम डिटेल में पूछताछ करेंगे, तो बाकी कोई और कौन अपराधी इसके साथ थे या और कौन लोग हैं जिन्होंने इस अपराध को करने में इसका साथ दिया है, इन सब का साथ दिया है, तो उसके बारे में पूरी पूछताछ अभी की है। सर? देखिए, मैंने बताया कि कई तरह के साक्ष्य हैं जो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में इकट्ठे करने पड़ते हैं। उसी प्रयास में हम इसको वहां पे लेके गए। पहले भी इसका कोई अभी तक की पूछताछ में ऐसा नहीं है कि इसकी कोई प्रीवियस क्रिमिनल एक्टिविटी हो, फिर भी सारा रिकॉर्ड चेक किया जाएगा और इससे और पूछताछ की जाएगी। अभी मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन में कई आगे आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है, जैसे जैसे बरामदगियां होगी, हम आपको डिटेल में बता देंगे।